चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बच्चों, आप सबकी खास डिमांड पर आज मैं आपके सामने सिर्फ इमेज नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप ध्रुव की बहुत सारी स्टोरीज लगातार हमें सुनाते आ रहे हो, कई सालों से सुनाते आ रहे हो, और आपने कहा है कि ये ओजी बच्चा है और ये वो बच्चा है जो पहली बार हमारे उस मिशन के साथ जुड़ा था जिसे हमने आज से कुछ 5-6 साल पहले एक मन के अंदर एक ज्योति को उज्जवल करते हुए, जगाते हुए आपके सामने रखा था कि इस देश से हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे धुरंधर पैदा करेंगे जो हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर आएंगे। और ये ओजी बच्चा आप लोग बार बार मेरी कमेंट्स के अंदर मुझे वीडियोस में बोल रहे हो कि आप इसे लेकर आओ, और आज मैं आपको सिर्फ इमेज नहीं दिखाऊंगा ध्रुव शाह की, जो गोल्ड मेडल ला चुके हैं हमारे देश के लिए इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल और वेदांतु साइंस ओलंपियाड का, और वेदांतु का, और वो हमारा पहला बच्चा जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया है और जो हमारे पास पूरा ऑनलाइन पड़ा है डे 1 से। तो आज ध्रुव की फोटो नहीं आएगी, साक्षात ध्रुव आएगा। बिना समय बर्बाद करते हुए आपके लिए ध्रुव को आज मैं सीधा लाइव स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो पहले यार सभी बच्चे कमेंट्स और चैट में एक बार जरा आग लगा दो, जरा एकदम माहौल बन जाए, क्योंकि यार आम कोई बच्चा नहीं आ रहा, ओजी बच्चा आ रहा है, ध्रुव आ रहा है डायरेक्ट आज आपसे अपनी जर्नी को शेयर करने। और ध्रुव आ रहा है सीधा USA से। मेरे यहाँ पे अभी जब हम इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे अभी सुबह है। और ध्रुव आप बताइए बेटा आपके वहां पे क्या माहौल है? वेलकम ध्रुव, सबसे पहले तो थैंक यू। सो ध्रुव बेटा, पहले तो बताओ यार कैसे हो, और अभी रात का कितना टाइम हो चुका है वहां पे, और किस समय पे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आज समय निकाल के आप हमें ये बच्चों के साथ आज इस सेशन के अंदर आप आए हैं? अभी 12:30 है। आई लाइक टू टॉक सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, सो बच्चों आप देख सकते हैं ध्रुव अभी MIT के अंदर है और रात के 12:30 बजे हैं, और आज स्पेशली उसने आप लोगों के लिए और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, चंदन सर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज समय निकाल के आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करने का आज वक्त निकाला है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट्स में वीडियो खत्म होने के बाद, देखने के बाद अभी देख लीजिए, जरूर थैंक यू ध्रुव लिख के जाइएगा। तो ध्रुव यार देखो यार, हो सकता है तुम आज शायद पहली बार तुम्हें लग रहा हो कि चैनल पे आज आप बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बच्चे आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं। बहुत सारी हमारी वीडियोस के अंदर ध्रुव हम आपको याद करते रहते हैं, बिकॉज आप हमारे वो ओजी बच्चे हैं जो आज से कुछ 5 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले जब हमने यूट्यूब पे ओलंपियाड का कंटेंट डालना शुरू किया था, और सबसे पहले जो बच्चा हमें रीच आउट किया था ओलंपियाड की प्रिपरेशन में मेरी ही वीडियोस के थ्रू, वो आप ही थे। और एक बार आप थोड़ा बेटा बताइए आप कैसे जुड़े, और फिर आगे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बेटा बताएं, कैसा रहा आपका सफर वेदांतु में? आई थिंक लॉकडाउन का टाइम था 2021 प्रोबेबली। हाँ, और एंड आई वाज बोर्ड इन लाइफ, तो आई स्टार्टेड, आई डोंट नो, स्टडिंग लिटिल मोर। so तभी आई थिंक आई रियलाइज एट सम पॉइंट कि YouTube is this big platter where there is a lot of dishes you can sample and eat. So Right. one video I saw was from this channel. So yeah, at the end there was some problem that they said. I think it was something with the pulley and a mouse or the pulley or something like that. So I mean, आई एम वेरी हैप्पी यू रिमेम्बर दैट वीडियो, कि उस वीडियो से आप थोड़ा सा मतलब कन्विंस हुए और आपको लगा। एंड आई रिमेम्बर अभी तो हमने ध्रुव थोड़े कोर्सेज बना दिए, उस टाइम पे हमारे कोर्सेज भी नहीं होते थे ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। एंड व्हाट आई रिमेम्बर, तब हम सिर्फ बच्चों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ध्रुव, तुम्हें याद होगा, हम सिर्फ अपनी आईडी शेयर करते थे कि अगर आपको इस ईमेल आईडी है ना, अगर आपको इन वीडियोस को देख के कुछ फीलिंग आती है कि आप भी करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेजें। कुछ ऐसे ही हुआ था ध्रुव, शायद आपने फिर मेल भेजा हमें। हाँ, तो मैंने वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख के ऐसा मेल भेजा। हाँ आई रिमेम्बर दैट। हाँ हाँ हाँ, इवन थोड़ा मैं भी भूल गया, ध्रुव ने सही बोला है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता था,
और मैं बच्चों को यूट्यूब पे बोलता था कि अगर आप में से कोई बच्चा मुझे इसका सोल्यूशन भेजेगा फिर हम आपको ऑनबोर्ड करेंगे हमारे बैचेस के अंदर। ऐसे ही था ध्रुव, राइट है ना? हाँ, चलो, क्या क्या बात है, मेरे से ज्यादा जर्नी जो है, मुझे बहुत खुशी है हमारे स्टूडेंट को, है ना, ध्रुव को याद है। तो ध्रुव, आई आई रिमेम्बर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक आगे की अगर मैं बात करूं, व्हाट आई रिमेम्बर, और मैंने इस बार ये हमने ध्रुव इस बार भी हमने ये स्ट्रक्चर रखा है, जो बच्चे हमारे पास एनएसईपी बैच में आते हैं और उनमें से जो बच्चे हमें लगता है कि दे आर रेडी डायरेक्टली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड स्टेज, मतलब ये फर्स्ट स्टेज तो निकाल ही देंगे, सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड है, आई रिमेम्बर आपके सॉल्यूशन को देख के हमें और चंदन सर को ये पूरी फीलिंग आई कि ये बच्चा डायरेक्टली सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। व्हाट आई रिमेम्बर, शायद ध्रुव आपको ये साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता होगी, आपका सॉल्यूशन जब चंदन सर ने देखा था, ही इमीडिएटली कॉल्ड मी और उन्होंने बोला कि सर मजा आ गया। आई गेस आप 10th में थे तब, 10th क्लास में आप हमें रीच आउट किए थे, है ना? एंड ही कॉल्ड मी इमीडिएटली दैट डे एंड ही सेड कि सर मैं तो अब ना डायरेक्टली इसको सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो ध्रुव, मैं अब अगला जिस पॉइंट पे आना चाहता हूं वो यही पॉइंट है, एंड आई फील वेरी प्राउड इन दैट। देश में, मैं ये बात डंके की चोट पे बोल सकता हूं, पूरे इंडिया में, अब आप तो खैर एमआईटी में हो, बड़े बड़े ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर के साथ ध्रुव वहां पे बैठता है। और ध्रुव, आप अपना वो भी बताना जिस कोर्स को आप वहां पे एमआईटी में परस्यू कर रहे हो और कितना आपका पैशन फॉर फिजिक्स था। बट व्हाट आई वांटेड टू से यू कि पूरे इंडिया में आई कैन बैंक ऑन दिस थिंग, वेदांतु में चंदन सर से बेटर कोई डायरेक्टली सेकंड स्टेज या उसके एडवांस वाली स्टेजेस के लिए मुझे नहीं लगता पूरे देश में उनसे बेटर कोई प्रिपेयर करवा सकता है। तो एक बार आप मुझे जरूर बेटा इस बात पे बताएं, आपको इस पे आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन विद योर जर्नी विद चंदन सर। Yeah, so I think obviously I cannot comment on other teachers, but the I mean I मेरे को बहुत पसंद आया उनका the we matched in terms of uh, ideas related to what we wanted to do with physics. I think neither of us really cared about too much about exams. So I mean, so and I think he was also very passionate about Olympiads, and yes, I found also I found them pretty interesting as well. So I think we matched in that sense, and we both had this philosophy of wanting to just solve whatever problem is given to us. In particular, hard problems, irrespective of whether they are so-called relevant to to 11th grade or 12th grade or JEE or some other no boundaries. realistic constructions like that. So I think, and yeah, he is I mean, probably you already know that. So, both must teacher, and he beyond physics, he has a lot of uh, things that I do in life are also influenced by him. So yeah, it's like So I really like your, मतलब लर्निंग एंड डाइविंग इनटू द फिजिक्स विदाउट एनी बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है कि कोई टफ है, बहुत टफ है, 11th है, 12th है, जो है, जो अच्छा है, जो सामने है उसको किया। so it's important to acknowledge that when you say this, that you have to have certain privilege to be able to say that, because there are definitely many people for whom it's absolutely necessary that they have to become an engineer, support their family. For me, that's not an issue. My parents can earn enough to support themselves, so I am free to do what I like. So if I have that privilege to be free to do what I like, then I will do what I like. Right, बेटा, this is actually very honest opinion Dhruv has shared कि if you get that complete support from the parents, फिर तो मतलब like you are living a dream life। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, जहां पे बैठना चाहते हैं आप बैठ पा रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं वो दे पा रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर ध्रुव की जर्नी में मुझे ये बार बार दिखता था कि ध्रुव का क्लियर फोकस था कि मुझे बहुत ज्यादा एडवांस में भी नहीं जाना, मुझे फिजिक्स से प्यार है। व्हाट आई रिमेम्बर कंप्लीट जर्नी। एंड अभी ध्रुव एमआईटी में है, और ध्रुव आप थोड़ा अपना फिजिक्स की वहां जो आप कोर्सेज जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा बच्चों को बताएं, सो दैट दे आल्सो गेट Sure. So
In terms of research that I do here right now, I do research in this subject called statistical physics. It deals with the physics of when a system has very large number of degrees of freedom, there are certain simplifications that occur in the theoretical understanding of these systems. So I have two projects, both of which are in statistical physics. Aside from that, obviously, थोड़े courses भी मैं लेता हूँ. So I mean, I take math courses also. So I study these things called Lie groups. Then I take courses on representations. The representations are a thing in math again. They're parts of algebra. Then in physics, I take things like, I don't know, quantum field theory and other things. I have taken some StatMech courses as well. Yeah, aside from that, I study Russian. I have studied for like almost 2 years now. I've been studying Russian. So, yeah. ग्रेट ग्रेट ध्रुव, मतलब आई एम वेरी श्योर ये जो आपने अभी शेयर किया है, ये बहुत सारे बच्चे से इंस्पायर जरूर होंगे कि इस तरह की अगर किसी को फिजिक्स से प्यार है तो डेफिनेटली आई गेस ये जहां पे ध्रुव भी बैठा है, ये वहां तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स होंगे जो फिजिक्स के इन कोर्सेज को डिजाइन करते होंगे, और उनके अंदर इतनी मतलब बहुत ही लकी लोग होंगे जिनको ये मौका मिलता होगा। ध्रुव, एक रैंडम थॉट आया मेरे दिमाग में, मतलब इट्स टोटली अप टू यू, आप इस पे जैसे आप शायद मुझे सोच के जवाब दे देना। हमारे इस बार तो हमने इस बार बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लॉन्च किए हैं ओलंपियाड्स के लिए। हमने 1 ईयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसमें हम 1 साल के अंदर बच्चों को एनएससीपी के लिए तैयार करवा रहे हैं, और एक 2 ईयर प्रोग्राम, डिटेल्ड प्रोग्राम, जैसे आप आए थे हमारे पास 10th में, तो थोड़ा जो बच्चा लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम पे आ जाते हैं, 10th पे आ जाते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान भी हमने बनाया, फुल फिजिक्स मास्टरी कोर्स। तो इसके अंदर डेफिनेटली जो बच्चे हमें लगेंगे कि रेलेवेंट हैं, जो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, दे कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्टली एंड इट इज रेलेवेंट फॉर देम आल्सो कि स्टेज 2 के लिए उनको तैयार किया जाए, तो वी विल डेफिनेटली, है ना, जैसे हमने आपको डायरेक्टली स्टेज 2 के लिए तैयार करवाया था, तो आपको भी कुछ बच्चों को हम ऐसे फिल्टर करके स्टेज 2 स्टेज 3 है ना के लिए तैयार करवाएंगे, और पूरी जर्नी में फर्स्ट स्टेज से भी आगे ग्रूम करेंगे। तो जस्ट एक रैंडम थॉट है, आप आराम से मुझे सोच के बताइएगा। ये बच्चे जरूर चाहेंगे आपका हम एक गेस्ट लेक्चर उसमें जरूर रखें, तो ये हमारे लिए भी बड़ी एक गर्व की बात होगी कि हमारा स्टूडेंट जस्ट 30 मिनट 40 मिनट्स आप कभी बैच में, है ना, अभी कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप जिस टाइम पे बोलोगे, आप बोलोगे रात के 12 बजे इंडिया के हिसाब से बच्चों की क्लास वहां पे हम लगवा देंगे, आप मुझे आराम से सोच के बताना, अगर आप आधा घंटा कभी, है ना, साल में एक बार, है ना, आप आइए, क्योंकि आपकी फोटो को देख के बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड के लिए हमारे पास इन कोर्सेज में एस्पायर होते हैं। एंड इफ आई टेल यू, अभी हमने जनवरी में एक कोर्स लॉन्च किया, इस बार बहुत पहला स्ट्रक्चर्ड कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर वी हैव गॉट मोर देन 300 स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन 2 months, so they are looking somewhere to Dhruv as an OG, student who has learned from here and now is into the best university of the world. तो आप आराम से सोच के बताना, अगर आपका हो तो एक लेक्चर आपका जरूर हम रखना चाहेंगे। That answer I'll give later, but एक चीज बोलना चाहिए कि it's not good to keep pictures of people when you do this, because often when you know have some big poster person, एक को ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में से एक लाइन है कि वो जब तक ये देश में सिनेमा रहेगा तब तक something. So he is basically saying that as long as you have this obsession with certain image of something, it's not good for you. So it's not in general very nice to. Don't keep my बेटा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यू, मतलब आप अपनी एज के हिसाब से बहुत मैच्योर हो और बहुत डीप बात आपने बोली है, एंड आई ऑल्सो मतलब एग्री विद यू। एंड मुझे सर कह भी रहे थे कि ध्रुव थोड़ा अलग तरह का है, तो मतलब काफी रियलिस्टिक, ग्राउंडेड और बैलेंस लाइफ है, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक तरफ पूरा एक्सट्रीम हो गए, तो आई कैन सेंस एंड रिलेट योर फिलोसफी एंड योर थॉट प्रोसेस ऑफ लाइफ। राइट ध्रुव, राइट। और बाकी ध्रुव, थोड़ा सा इस टाइम पे, लाइक इफ सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू, बहुत सारे बच्चे आपको जानते होंगे, किसी का फिजिक्स ओलंपियाड टारगेट होगा, किसी का जेईई एडवांस टारगेट होगा, किसी का
नीट टारगेट होगा आई गेस। आइडियल टाइम स्टार्ट करने का जो रहता है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, देखो 11th में तो सभी करते हैं, बट चलो अगर कोई 10th में कर ले और 9th में कर ले तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में एज रहता है। तो ध्रुव, लाइक यू आल्सो जॉइंड अस इन द 10th क्लास एंड जस्ट आई वांटेड यू टू शेयर विद योर लाइक जूनियर्स की कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि यार हाँ शायद ये चीज मेरी सक्सेस में मुझे हेल्प की, है ना। कोई एक चीज होती है जो हम कई बार भोलेपन में कर देते हैं और हमें लगता है कि यार नहीं यार इसी ने मेरा रास्ता बना दिया, या कोई एक ऐसा एडवाइस आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं आजकल बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंशियस रहते हैं, and if you feel anything in this like which can help them and guide them, please do share with your juniors. दो चीज है। पहला चीज है कि आई थिंक these results of these exams, in particular the way they are held in India, I'm not blaming anybody, but it's like very, very heavily dependent on luck. So for example, I have failed this Olympiad exam twice, and then third time somehow I got in barely. So it's not probably known, but when you go for the camp in this, you go to Mumbai for the camp to get selected in the team. So I was the last person to get selected. I had the least marks out of everybody, and it was also great luck that I got selected because one of the experiments, they take exams, right? So one of the experiments that they took, I had entirely messed up that experiment. Like I probably got the lowest marks out of anybody in that experiment. So it's great luck that I got in, and there is absolutely no reason that I should be in that team and the person who came just after me should not be in that team. So all of these results are heavily, heavily dependent on luck, and I can understand how bad it feels to be the unlucky person. So maybe I think you should not value it too much. It's hard to say this because when I was in that time, it was the only thing that I cared about in life, to be selected in that team. But it's not wise to do that because I don't know what I would have done if I didn't get selected. So that matters. And it's great luck that I got in. So obviously your efforts matter. If you have not put in any effort, probably even luck cannot help you. But even if you have put in effort, sometimes you have bad luck and then you can't do anything. And sometimes you have good luck. Like I had extremely good luck, and the only reason that I mean that you know there is this video with me with gold medal on it. The only reason for that is probably luck. So you should acknowledge that. Second thing, Just wanted to add, I Dhruv, think, that was also luck. You reaching to us yeah, through, again, see, there it's a big and string of lucks. like I was also not very sure that through YouTube we can get these type of students. I was also not sure at that time, and it was also, we tried something, and it was also luck that you reach out to us, and For that me also, it's been great luck that I found Chandan sir. Yeah. right. So yeah, so I don't honestly know what can be done about that. But yeah, second thing I think which helps is definitely to have a somewhat clear understanding कि आपको करना क्या है, क्योंकि it is fair to not know what you want to do in life till very late, but it helps to know early. It's if you want to be a guitarist, it's better to know at age 15 than at age 55. So I think I mean at least it helped me. I knew from the beginning कि मेरे को engineer नहीं बनने का, तो मुझे I didn't waste, I won't say waste, but I didn't use even 5 minutes of my life studying towards the engineering exam because I just didn't care about it. And there were things I cared about, so I could spend my time on those things. So I think there are of course some, many of you must be, many students must be very smart that they can do multiple things. I was not. I was, and as Chandan sir will tell you, I was probably a very dumb student, and that's why I had to spend a lot of time doing one thing
instead of being able to do five things, which many other people can do. So it's way easier when you pick one thing to do and you know that this is the one thing I want to do. Right. So it helps. Unless of course you are good at everything, then you can do everything. But yeah. Such a humble Yeah. person. It's not about humility. You have to नहीं, you are very right. You are very right. do that. Yeah. एंड आई मस्ट से मतलब बेटा बहुत अच्छी आपने मतलब बातें कही हैं। और इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। आई गेस ध्रुव यू कैन आल्सो लाइक टेल मी लाइक व्हाट यू फील अबाउट दिस थिंग। व्हाट आई फील मतलब कि चलो वी ऑल एग्री कि इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है, कई बार हम नहीं भी होते। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि एटलीस्ट इफ यू फाइट फॉर your goals, if you fight for any exam, if you fight for any of your dreams, irrespective of the fact you are able to achieve it or not, you are fighting for it, na, that shapes up your personality to fight in life. तो Yeah, that is true. है ना। हाँ, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो। अभी इसने ध्रुव ने बोला कि वो तो तीसरी बार लक से निकल गया, 2 बार कोशिश की नहीं निकला, राइट, है ना। 2 बार हमने कोशिश भी की तब नहीं निकला, बट हो सकता था तीसरी बार भी ना निकलता। बट वो फाइट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, माइंड और बॉडी उसमें डेली उसको एक लूप में डाल रहे हैं। ओके, यू कैन फाइट, यू आर अ वॉरियर। तो इससे आपका ना लाइफ में, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। इफ आई एम नॉट श्योर, ध्रुव को अभी भी बहुत सारी और वहां पे चैलेंजेस आते होंगे एमआईटी में भी। वहां की एक अपनी लड़ाई है, वहां की एक अपनी जंग है, वहां की एक अपना कॉम्पिटिशन है। बट आई फील दैट कॉन्फिडेंस की यार मैंने तब भी कोशिश की थी और मैं आज भी कोशिश करना जानता हूं, मैं निकल जाऊंगा इस चीज से, मैं कर लूंगा, है ना। So if I'm not wrong, Dhruv, I guess that is the real philosophy, that keep fighting and eventually you win one day. Yeah, I think if you there is no other philosophy that you can live with, because the alternative philosophy is don't fight, and then what do you do? Even Dhruv, I must want to share with the students also and with you also. Like few years back, na, I used to think by this thought that destination is more important than journey when I was very young, like you. That destination is important than journey. Then few years down the line, I realized that journey is more important than destination. Now there is new thought which is coming to my life at the age of we am now about to touch 40 in next 1 to 2 years. It is always about the journey, there is no destination. So you have to keep enjoying the journey, and you have to just enjoy the show of life and keep fighting, and just make beautiful memories and beautiful relations. That is what eventually that will matter at the end of the time. So I guess Dhruv, we have a very wonderful and terrific session with you. आपके आज जितनी भी आपने ये बातें जो आज बच्चों को कही हैं, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे इससे प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। और ध्रुव, समय निकाल के बच्चों को जरूर एक बार साल में एक बार, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको, लेकिन एक बार आप जरूर एज एन अवर ओजी स्टूडेंट आप जरूर समय निकाल के बच्चों से आते रहिए। और जो मैंने आपको एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट किया वो भी आप थोड़ा थॉट दीजिएगा, कभी साल में एक बार आधे घंटे के लिए हम बच्चों से भी आपको जरूर मिलवाएंगे। Sure. Okay. So, bachcho, thank you so much for joining us, and you can say bye-bye to Dhruv also. And just, I'm again reiterating, if any one of you is willing to be part of our Olympiad courses, देखो आज से कुछ साल पहले जब ध्रुव आया था तब हम भी इतने स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। जैसे अभी ध्रुव आपको बोल रहा था कि मैं OCSC में बिल्कुल लास्ट वाला बच्चा था। डेफिनेटली बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में जैसे मैं अगर आपको बोलूं, चंदन सर से पढ़कर और पूरा जो हमारा OCSC कैंप पे जो बच्चे हमारे अभी लगातार ध्रुव के बाद 4-5 साल गए हैं, मैं इस चीज को बहुत प्राउडली बोल पाता हूं कि यार हमें अब उस वक्त नहीं पता था, तब भी चलो वी वर लकी, लक ने साथ दिया एज टोल्ड बाय ध्रुव कि दैट ध्रुव वाज एबल टू क्वालिफाई। बट आज की डेट में आई कैन बैंक ऑन दिस थिंग कि हमें काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये क्लैरिटी है कि हमें पता है कि वो OCSC में कहां पूछेंगे और क्या पूछेंगे, जो कंटेंट एक्चुअली आज की डेट में नहीं है कहीं और अवेलेबल, बिकॉज एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इतना हो गया बच्चों का बार बार अंदर जाके, दैट वी नो। ध्रुव, आई मस्ट टेल यू, लाइक आई डोंट नो कि आपके टाइम पे वो किया था कि नहीं किया था। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन ना, हमने कुछ साल पहले जो गांव का वो एग्जाम है जो चाइना का, हमने उस एग्जाम तब वो एग्जाम अब तो इंग्लिश में रिलीज करना शुरू कर दिया, वो चाइनीज लैंग्वेज में रिलीज करते थे।
तो आई स्टिल रिमेम्बर एक एक क्वेश्चन को गूगल पे डाल के कन्वर्ट करके उस पेपर को इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्ट करके बच्चों को करवाया हमने पिछले कुछ सालों तो that was not Gaokao, it was the Chinese Physics Olympiad. So वो हाँ चंदन सर ने किया है ट्रांसलेट हाँ, तो आई गेस विद यू आल्सो चंदन सर डिड दैट, राइट? yeah he हाँ, solved a lot of those. सो अब इतना बड़ा एक स्पेक्ट्रम जो है आपका, इतना बड़ा एक जो कंटेंट रिपोजिटरी है, तो नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली विलिंग टू एस्पायर फॉर द ओलंपियाड्स। तो आप में से कोई भी बच्चा मतलब अब मैं ये बोल सकता हूँ कि तब हमारे पास अगर एक मुट्ठी थी, तो आज हमारे पास बेटा ऐसे 10 बुझाएं हैं जिनसे हम बच्चों को पूरी इस ओलंपियाड की जर्नी में आगे लेके जा रहे हैं। एंड जस्ट इफ एनी वन ऑफ यू स्टिल फील्स ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन के यार नहीं यार मुझे भी ये एक कदम उठाना है, कभी ध्रुव ने वो एक कदम उठाया। एंड बिल्कुल मैं इस पे यही वाली बात बोलता हूँ, कृष्ण और सुदामा जी की जो स्टोरी है, कृष्ण जी भी यही कहते थे कि यार एक कदम सुदामा तो उठा, आगे 10 कदम मैं चलूंगा। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है, एक कदम तब ध्रुव ने उस समय उठाया, आगे से 10 कदम पूरी वेदांतु की टीम ने उठाए। सेम आज मैं आपको बेटा ये बात बोलता हूँ, आप अगर एक कदम उठाएंगे, आगे से 10 कदम उठाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम है ना, पूरी तैयार बैठी है आपको आपकी इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ इन कोर्सेज के अंदर जुड़ना चाहता है, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं अगर एक बार क्विकली बता भी दूं आपको, आप जैसे अगर कोई बच्चा इस साल 1 ईयर प्रोग्राम में है ना, अगर 1 ईयर प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है, जैसे 2026 की अगर एनएससीपी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, टारगेट एनएससीपी बैच। और इस बैच में जो कॉम्बो वर्जन है, इसके अंदर आपको कंटेंट जो हम देंगे उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, ये सारा बैच मेरा और चंदन सर का रहेगा, इसमें आपको हम ही तैयार करवाएंगे। और जहां पे हमें लगता है कोई बच्चा डायरेक्टली स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, विद टाइम आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के दौरान हम उसको डायरेक्टली स्टेज 2 में आगे बच्चों को हम रूट कर देंगे। तो अगर आप कंटेंट के साथ चाहते हैं, हार्ड कॉपी के साथ, तो आप कॉम्बो वर्जन ज्वाइन कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा हमारा डायरेक्टली बैच और कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी चाहता है, तो हमारा ये वाला बैच वो ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई बच्चा इस वक्त मुझे 10th क्लास में, 9th क्लास में या 11th क्लास में देख रहा है, तो हम उन बच्चों को रेकमेंड करते हैं, जैसे ध्रुव भी हमारे साथ थोड़ा जल्दी टाइम पे जुड़ गया था, 10th क्लास में जुड़ गया था, कि आप उस केस में लॉन्ग टर्म बैच में आओ। तो अगर आप 2027 के एनएससीपी को टारगेट करना चाहते हैं, है ना, और आगे 2028 में एडवांस अगर आपकी ये टारगेट्स हैं, तो आप फुल फिजिक्स मास्टरी 2 ईयर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये 2 ईयर प्रोग्राम है, और अगेन इस प्रोग्राम में आने के लिए भी आप, हमारे पास 2 वर्जन हैं, आप बैच में भी आ सकते हैं, और आप हमारे पास अभी, अच्छा इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, इसमें जो आपका जो हमारा कंटेंट है उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। तो कॉम्बो के अंदर आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो कंटेंट की हार्ड कॉपी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल रही है, ठीक है। तो इन बैचेस में आप हिस्सा बन सकते हैं, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अगेन थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू अगेन। और बच्चे भी आपसे जरूर दोबारा मिलना चाहेंगे, कमेंट्स में सब बच्चे जरूर लिख के जाइए। थैंक यू ध्रुव, एंड लव यू ध्रुव, थैंक यू सो मच।